नमस्कार। एस्ट्रो पॉजिटिव विजन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य, वास्तुविद एवं श्रीमद् भागवत प्रवक्ता आचार्य डॉक्टर पूर्ण चंद पांडे यशस्वी जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार रुचि। आज हमारा चर्चा का विषय है श्राद्ध। आचार्य जी, श्राद्ध क्यों मनाया जाता है और इसका क्या अर्थ है? जी, सबको विदित है इन दिनों श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्ध के ये 16 दिन ब्रह्मा जी के द्वारा पितरों को समर्पित हैं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को याद करना। श्रद्धया दीयते असौ, पितरों को तर्पण करना, पिंडदान करना, उनके निमित्त दीन दुखियों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को दान देना, ये सब प्रक्रिया श्राद्ध कहलाती है। इसीलिए हम लोग श्राद्ध मनाते हैं, क्योंकि जीवन में जन्म से मृत्यु पर्यंत आदमी जाने अनजाने में कामवश, क्रोधवश, लोभवश कितने तरह के काम, कितनी तरह के पाप करता है, और उन पापों की निरंतर श्रृंखला से आदमी को प्रेत योनियों में जाना पड़ता है। अगर जघन्य पाप किए हैं तो प्रेत योनियों से मुक्ति के लिए, प्रेतत्व निवृत्ति के लिए, पितृदोष शांति के लिए श्राद्ध कर्म किए ही जाने चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। आचार्य जी, इस बार पितृपक्ष में 10 अक्टूबर को पंचांग में कोई श्राद्ध नहीं दिखाया गया है, ऐसा क्यों? बिल्कुल रुचि, 16 श्राद्ध होते हैं। इस बार एक तिथि बढ़ी भी, और इसीलिए यहाँ 17 थे तो 16 ही होने हैं। और उसका दूसरा कारण यह भी है, 10 तारीख को मघा नक्षत्र है, और मघा याम दद्यात् पिंडम, शास्त्र कहता है मघा नक्षत्र में पिंड दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मघा नक्षत्र का स्वामी पितर हैं, और उस दिन पितरों को पिंड दान देने से पितृहत दोष लगता है, पितरों की हत्या का दोष लगता है। इसलिए बिना पिंडदान के श्राद्ध पूरा नहीं होता, इसलिए उस दिन श्राद्ध की श्रेणी में नहीं रखा है। केवल जो नैतिक और नैमितिक जो तर्पण करते हैं, केवल तर्पण कर सकते हैं बिना पिंडदान के, इसलिए 10 तारीख को कोई श्राद्ध नहीं रखा गया। आचार्य जी, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की बात की गई है। यदि हमारे पूर्वज फिर से मनुष्य बनकर आ गए हैं तो उनका श्राद्ध करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है रुचि। बहुत लोग ये सोचते होंगे कि हम तो पुनर्जन्म की बात करते हैं। भगवद गीता में भगवान योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि जातस्य ही ध्रुवोर्मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो मरा है वो जन्म जरूर लेगा, और जो जन्म लिया है वो जरूर मरेगा, जब तक कि उसको मुक्ति नहीं मिल जाती है। तो मुक्ति की प्रक्रिया तो मोक्ष की प्राप्ति बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मनुष्य साधारण कर्मों से मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता। इसलिए कई बार उन पापों के कारण उसको नारकी योनियों में जन्म लेना पड़ता है। भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल बनकर प्रकट होता है। उसको अधोगति न हो, इसके लिए उसके वंशज उसको तर्पण करते हैं, उसके लिए पिंडदान देते हैं, ताकि उस प्रेत योनि से मुक्त होए और आगे की शुभ योनियों में वो जन्म ले। क्योंकि आदमी के कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियां निर्धारित की गई हैं, और 84 लाख योनियों में भी कुछ योनियां इतनी नृशंस होती हैं कि वहाँ जीव भटकता ही है और कराहता ही है। इसलिए उसको निवृत्ति मिले, हमारे वहाँ श्राद्ध की प्रक्रिया की जाती है। अब आपने बोला कि कोई दोबारा मनुष्य बनकर श्राद्ध लेना चाहे, तो हम देखते हैं कि माना कि कोई हमारा ही पूर्वज पुनः शुभ कर्मों के प्रभाव से मनुष्य बनकर आ गया, लेकिन उसको यहाँ भी हमारे श्राद्ध करने से क्या लाभ मिल सकता है? क्योंकि वो मनुष्य आ गया, अब श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध उस जन्मे हुए मनुष्य के लिए नहीं है, श्राद्ध उस व्यक्ति के लिए जो हमारा पितर बन के पहले आया था, उसके लिए श्राद्ध कर रहे हैं। उसके द्वारा किए गए पाप कर्मों की क्षय के लिए श्राद्ध कर रहे हैं। और हमने देखा ना, कई बच्चे बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके कंपटीशन की तैयारी करते हैं, और जब सफलता नहीं मिलती
जबकि कुछ दूसरे बच्चे हैं वो अनायास ही ये परीक्षाओं में पास हो जाते हैं, कम टैलेंट कम मेहनत के बावजूद उनको सफलता मिलती है। तो फ्रस्ट्रेशन आता है, कई लोग सुसाइड भी कर जाते हैं। ऐसी कंडीशन में श्राद्ध करने का अर्थ है उनके पाप कर्मों की निवृत्ति, जिस भी पुराने जन्मों में उन्होंने पाप किए थे। और तो इस उनको कॉम्पिटिटिव सक्सेस जल्दी मिलेगी, प्रमोशन जल्दी होगा, आगे ग्रोथ जल्दी मिलेगी। तो ये इसलिए करना चाहिए कि आप वो नए जन्म में आ भी गए हैं, आपके श्राद्ध करने से उनको सद्य सुख की प्राप्ति होगी, वो जिस भी अवस्था में हो। तो इसका मतलब आचार्य जी, जैसे कई बार देखा गया है कि 3 जनरेशन में 4 जनरेशन में पैटर्न सेम होता है। सपोज एक स्पाउस की डेथ हो गई या सेपरेट हो गई तो वो 4 जनरेशन से चला आ रहा है, या फैमिली में कोई हेल्थ इशू है, गायना रिलेटेड, कैंसर से रिलेटेड या न्यूरो से रिलेटेड, तो क्या वो भी पितृपक्ष से सारा रिलेटेड है? देखो, कई बार अगर हम देखते हैं कई लोगों के घर में हम लोग देखते हैं कि वहाँ लड़कियाँ सुखी नहीं होती। सुखी नहीं है, हाँ। मतलब आपने देखा ना कि पहले जनरेशन में लड़की थी, उसको या तो हस्बैंड मर गया या वो उसको छोड़ दिया गया। दूसरी जनरेशन में भी ऐसा ही हुआ, हस्बैंड की डेथ हो गई या डिवोर्स हो गया। थर्ड जनरेशन में भी बार बार ऐसा हो रहा है। तो समाओ कहीं ना कहीं इसका संकेत पितृदोष की तरफ जरूर होता है कि जरूर वहाँ उस घर में ऐसा पितृदोष है जो वहाँ स्त्री जाति बहुत सुरक्षित नहीं है, बल्कि उस घर में जो माताएं हैं और जो उस घर में आने वाली बहुएं हैं वो भी शायद बहुत सुखी नहीं है। इसका संकेत पितृदोष की वजह से हो सकता है। और बीमारी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी सब में एक ही तरह की बीमारी आ रही, उसी तरह की बीमारी से मर रहे हैं, वो भी पितृदेव दोष का संकेत हो सकता है। इसमें पितृदोष शांति जरूर करवानी चाहिए। आचार्य जी, कई बार देखा गया है कि श्राद्ध काल में अगर किसी घर के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उसका क्या संकेत है? जी देखो, मृत्यु अटल है, कभी भी हो सकती है और कुछ कहा नहीं जा सकता। कई बार बहुत पापी की भी एकादशी में मृत्यु हो जाती है, उत्तरायण में एकादशी, शुभ मुहूर्त में। पुण्य आत्मा के भी कभी कभी ऐसे समय में मृत्यु हो जाती है जो शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। शास्त्र की दृष्टि से ऐसा कोई बहुत दोष नहीं है, लेकिन जिनकी श्राद्ध काल में मृत्यु होती है उनके लिए विशेष पूजन तर्पण आदि के विधान हैं। कई लोग नारायणी करके उनकी मुक्ति की कामना करते हैं, क्योंकि नारायणी करने से नारायण के समर्पण हो जाता है और फिर उनको सद्य मुक्ति मिलती है। इसलिए श्राद्ध काल में मरने का उतना श्रेष्ठ फल नहीं है। कहते हैं उनको बहुत देर से बैकुंठ के दरवाजे या स्वर्ग के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको बहुत यूज़फुल लगी होगी। आपको अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को हमारी वीडियो फॉरवर्ड करिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।